हेलो बच्चों, मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल एनकेसी लर्निंग पॉइंट। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस चैनल पे। तो आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को कवर अप कराने वाला हूं यार, वो है क्लास 12th का हमारा चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट के बेसिक्स पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में, और बेसिक्स पढ़ने के बाद जो हम लोग पहला टॉपिक यहाँ कवर अप करेंगे वो एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे करंट की। तो अगर एवरेज वैल्यू आपको करंट की फाइंड करना आ गई, दैट मीन्स आप वोल्टेज की भी फाइंड कर लोगे। तो बहुत बेसिक सी चीजें पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की यार अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या, इसका बेसिक डिफरेंस अगर मैं बताऊं तो दो तरीके के हमारे करंट होते हैं। तो होता है ऑल्टरनेटिंग करंट और एक होता है हमारा डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट हमारा वो होता है जो ट्रांसफार्मर से हम लोग डायरेक्ट अपने घरों में लेते हैं, यानी ट्रांसफार्मर से जो हमारी केबल घरों तक आ रही होती है वो हमें कौन सा प्रोवाइड करती है, ऑल्टरनेटिंग करंट। आई बात समझ में? चलिए, उसके बाद हमारे कुछ डिवाइसेस डायरेक्ट करंट पे ऑपरेट हो रहे होते हैं, ठीक है। अब कुछ डिवाइस ऑल्टरनेटिंग करंट लेते हैं, तो बात आती है सर ये फिर डायरेक्ट करंट कौन सा है। तो जितनी भी बैटरीज से जो हमें करंट मिलता है वो डायरेक्ट करंट मिलता है। बैटरी से हमें जो करंट मिलता है यार, कौन सा करंट मिलता है, डायरेक्ट करंट। चलिए, तो डायरेक्ट करंट कौन सा होता है, डायरेक्ट करंट की यार मैं बात करूं तो इसे यूनिडायरेक्शनल करंट भी बोला जाता है। यूनिडायरेक्शनल करंट, यूनिडायरेक्शनल करंट। अब बात आती है कि ये यूनिडायरेक्शनल करंट इसका नाम कहां से पड़ा। तो यूनिडायरेक्शनल करंट इसका नाम पड़ा इसकी वेव फॉर्म के हिसाब से। जो इसकी वेव फॉर्म निकल के आती है वो एक ही डायरेक्शन में निकल के आती है, आइदर पॉजिटिव डायरेक्शन और आइदर नेगेटिव डायरेक्शन। अगर मैं डीसी करंट बनाने के लिए आपको एक डायग्राम बताऊं तो ये मेरा डीसी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डीसी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डीसी करंट किस तरीके से बनाया जा सकता है कि मान के चलो ये, ठीक है, ये, यानी आप देखो इसमें आपको पॉजिटिव साइकिल मिल रही है भाई। अगर ये मेरी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो आप देख रहे हो कि इसमें ऊपरी वाली साइकिल मिल रही है, डाउनवर्ड में नहीं मिल रही। चलिए, और डायरेक्ट करंट कैसा बनाया जा सकता है कि जैसे ये मान के चलो ये, यानी हर जगह आपको पॉजिटिव साइकिल मिल रही है, पॉजिटिव साइकिल, ठीक है। ये होता है हमारा डायरेक्ट करंट का वेव फॉर्म, यानी डायरेक्ट करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं इसी के पैरेलल में ऑल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म बना के दिखाना चाहूँ आपको, तो ऑल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से बनती है यार। ये ऑल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म होती है, दैट मींस इसमें जो है करंट ऑल्टर करता है, एक पॉजिटिव साइकिल एक नेगेटिव साइकिल, इसीलिए इसको नाम दिया गया ऑल्टरनेटिंग करंट। यानी इसमें एक पॉजिटिव साइकिल है, उसके बाद एक नेगेटिव साइकिल मिलती है, फिर पॉजिटिव साइकिल एक नेगेटिव साइकिल। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को मिला के एक कंप्लीट साइकिल बोला जाता है। दैट मीन्स ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, देन ये पॉजिटिव और ये मिला के यहां तक एक कंप्लीट साइकिल बन गई हमारी, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का मेन डायग्राम होता है, जो आपको ज्यादातर बुक्स में देखने को मिलेगा। पर यह जरूरी नहीं कि ऑल्टरनेटिंग करंट का सिर्फ एक यही वेव फॉर्म मिले, इसकी वेव फॉर्म आपको कुछ ऐसी भी मिल सकती है। देखो यहां भी आपको क्या दिख रहा है, प्लस साइकिल नेगेटिव साइकिल प्लस, इसके बाद फिर कोई नेगेटिव साइकिल आई होगी, ठीक है। या फिर कुछ इस तरीके की वेव फॉर्म अगर आपको देखने के लिए मिल जाए, ये भी आप देखो, एक पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल। क्लियर है? तो मेरे कहने का मतलब है कि वेव फॉर्म डिफरेंट हो सकती है लेकिन लॉजिक सेम काम करेगा कि एक पॉजिटिव साइकिल मिल रही होगी और उसके बाद एक नेगेटिव साइकिल मिल रही होगी। इस तरीके की कोई भी आपको वेव फॉर्म दिखती है तो आप समझ जाना कि वो ऑल्टरनेटिंग करंट की ही वेव फॉर्म है। ये इसकी पीक वैल्यू होती है करंट की, देखो ये वाली पीक वैल्यू है, ये पॉजिटिव में पीक ये नेगेटिव में पीक। चलिए इसके बारे में आगे बात करेंगे हम लोग। तो मेन बात समझ आई कि ऑल्टरनेटिंग करंट कौन सा होता है, यानी एक ऐसा करंट जो यूनिडायरेक्शनल ना हो, टू डायरेक्शनल हो, मल्टी डायरेक्शनल, यानी एक पॉजिटिव साइकिल भी मिले एक नेगेटिव साइकिल भी मिले, एक पॉजिटिव साइकिल भी मिले एक नेगेटिव साइकिल भी मिले। तो यानी यहां से यहां तक, यानी अगर मैं बात करूं कि एक कंप्लीट साइकिल की, तो आप समझना मेरी बात कि देखो यार ये मेरी वेव फॉर्म थी ऑल्टरनेटिंग करंट की, ये मेरी मेन वेव फॉर्म थी जो ज्यादातर बुक्स में देखने के लिए मिलती है। एक पॉजिटिव साइकिल एक नेगेटिव साइकिल, एक पॉजिटिव और नेगेटिव को एक कंप्लीट साइकिल बोला जाता है। और एक कंप्लीट साइकिल में जितना टाइम पीरियड लग रहा होगा उसे टाइम पीरियड टी मान के चलेंगे। यानी मैंने माना कि एक कंप्लीट साइकिल को परफॉर्म करने में कुछ टाइम लगा होगा और उस टाइम को बोला जाता है टाइम पीरियड फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। भाई आई समझ में बात? तो यानी यहां तक का टाइम पीरियड होता है हमारा टी, और यहां तक का ये हाफ साइकिल का होता है टी बाई टू। देखो ये हाफ साइकिल
तो जब पूरी साइकिल में कैपिटल टी टाइम लग रहा है तो हाफ साइकिल में क्या लगेगा, t/2। तो ये बहुत बेसिक है, छोटे छोटे, जो आपको आगे हेल्प करने वाले हैं। चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बनता है, क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर कंप्लीट साइकिल या फिर हाफ साइकिल। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आपका क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट समझ आया क्या होता है, डायरेक्ट करंट समझ आया क्या होता है। अब हम लोग ऑल्टरनेट, अच्छा इसकी रिप्रेजेंटेशन की और अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने क्लास 10th में बैटरी देखी थी, ये बैटरी होता है डीसी करंट का रिप्रेजेंटेशन, डीसी करंट, ये रिप्रेजेंटेशन होता है डीसी करंट का। अब बात आती है सर फिर अगर ये डीसी है तो एसी का रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो एसी का यार रिप्रेजेंटेशन होता है देखो कुछ इस तरीके से, ये एसी करंट का रिप्रेजेंटेशन होता है। दैट मीन्स जहां आपको करंट रिप्रेजेंट करना होगा वहां भी आप इस तरीके का साइन बनाओगे, या फिर करंट के लिए तो नहीं बनाओगे आप, करंट नहीं मिलेगा आपको, ज्यादातर जहां आपको एसी की बैटरी लगानी होगी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट वाली बैटरी लगानी होगी तो वहां आप इस तरीके का साइन दिखा के वोल्टेज लिख देना कि ये वोल्टेज है। वोल्टेज वगैरह क्या होती है वो आपको बताता हूं। चलिए अब अगर मैं बात करूं कि यार ऑल्टरनेटिंग करंट, ये तो समझ आ गया कि इसकी वेवफॉर्म क्या होती है। अब बात आती है इसकी वैल्यू क्या होती है। तो आपने क्लास 11th में ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने दो वैल्यूज डिराइव करी होंगी, आपने करंट की वैल्यू भी डिराइव करी थी और वोल्टेज की भी करी थी। तो मैं ऑल्टरनेटिंग करंट में बात करूं तो हम करंट की कौन सी वैल्यू लेते हैं, हमारे पास ये होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द वैल्यू वी आर यूजिंग फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी करंट के लिए हम लोग आई नॉट साइन ओमेगा टी लेते हैं। क्यों लेते हैं देखो मैं बता देता हूं कि हमारे पास करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन। तो ये वाला ग्राफ आप जानते हो साइन का ग्राफ होता है, ये किसका ग्राफ होता है बेटा, साइन का। तो साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी क्या, ओमेगा टी हमारा थीटा है जो वेरी करेगा आगे। तो साइन का ग्राफ है तो दैट मीन साइन ओमेगा टी। अब करंट की कुछ पीक वैल्यू भी होगी आई नॉट, तो आई नॉट लगा दिया। तो यहाँ पे हम लोग जो करंट की वैल्यू यूज करेंगे यार वो आई नॉट साइन ओमेगा टी यूज करेंगे। करंट की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, आई नॉट साइन ओमेगा टी। और वोल्टेज की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे यार, सेम वे में वी नॉट साइन ओमेगा टी। यानी जैसे करंट की वैल्यू यूज कर रहे हैं उसी तरीके से हम लोग वोल्टेज की वैल्यू यूज कर लेंगे। चलिए तो बहुत छोटी छोटी चीजें समझ आ गई। अब हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू या फिर हाउ टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। हेडिंग डाल लीजिए हाउ टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। की करंट की एवरेज वैल्यू आप लोग कैसे फाइंड करोगे। तो करंट की एवरेज वैल्यू फाइंड करूं तो मेरे पास करंट का एक फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर मैं एवरेज वैल्यू की बात करूं, करंट की वैल्यू क्या होगी, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर आई एवरेज की आप बात करोगे यार, आई एवरेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई एवरेज का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये एवरेज फॉर्मूला बन गया। चलिए आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। अरे हाँ या ना पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ऐसे आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। अगर मैं यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा आई डी टी। देखो डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। अब भाई ये डी क्यू मतलब चार्ज की छोटी वैल्यू है, डी क्यू से आपको क्यू तक पहुंचना है तो आप क्या करोगे, बिल्कुल सही इंटीग्रेशन। तो आप क्या कर दोगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स यानी दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा डी क्यू और आई डी टी। चलिए अच्छा डी क्यू का इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्यू निकल के आएगी। भाई आप जानते हो ये बात, ये बेसिक इंटीग्रेशन के रूल्स आपको पता है। डी क्यू का इंटीग्रेट करोगे तो क्यू निकल के आएगा, यानी क्यू की वैल्यू क्या आई निकल के, आई डी टी। तो आप इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अच्छा एक बात बताओ, इस इक्वेशन नंबर 2 को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकता हूं यार। देखो ये क्यू की वैल्यू है मेरे पास और मेरे पास यहां भी क्यू दिख रहा है, तो आप क्या लिख दोगे, पुट इक्वेशन 2 इन 1। इक्वेशन 2 को आप 1 में पुट कर दीजिए और 1 में जैसे ही पुट करोगे तो आपकी आई एवरेज क्या आ जाएगी, आपकी आई एवरेज आ जाएगी आई डी टी डिवाइड में भाई टाइम था। सेम वे में टाइम का भी इंटीग्रेशन करेंगे यार, ये टाइम हमने फिक्स ले लिया तो टाइम भी तो हमारा वेरी कर रहा होगा इनिशियल से फाइनल फेज तक, तो दैट मीन्स हम टाइम का भी इंटीग्रेशन ले लेंगे टी डी टी और लिमिट लग जाएगी। लिमिट डिपेंड करेगी आप क्वेश्चन क्या सॉल्व कर रहे हो, यानी आई एवरेज निकालने का आपके पास फॉर्मूला आ गया। अगर आई का आप एवरेज फाइंड कर रहे हो तो आई डी टी इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई टी का इंटीग्रेशन, डी टी के रिस्पेक्ट में मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर है मेरी बात।
तो अगर आपको आई का एवरेज निकालना आ गया तो सिमिलरली आप लोग वोल्टेज का भी, या मैं कहूँ कि आई की एवरेज वैल्यू निकाल ली, आप वी की एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हो सिमिलरली। भाई वी एवरेज क्या हो जाएगी अब आपकी, देखो जहां जहां आपको आई दिख रहा है वहां आप वी लिख दीजिए, वी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में और यहाँ डी टी। चलिए आई बात समझ में। तो इसी तरीके से हमारे पास एवरेज वैल्यू निकालने का एक जनरल फॉर्मूला आ गया। चाहे आप अब करंट की एवरेज वैल्यू निकालो, चाहे आप वोल्टेज की निकालो, चाहे आप किसी और चीज की एवरेज वैल्यू निकाल लेना। आई बात समझ में, फॉर्मूला यही यूज होने वाला है। तो आप एवरेज का फॉर्मूला आ गया, हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूं। चलिए पहला टॉपिक है यार, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर कंप्लीट साइकिल। यानी करंट की अगर कंप्लीट साइकिल है उसके लिए आपकी एवरेज वैल्यू क्या निकल के आएगी वो कैलकुलेट करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो वेव फॉर्म बना लेते हैं इसकी वेव फॉर्म क्या होगी यार, इसकी वेव फॉर्म देखो ये होगी, इसकी वेव फॉर्म ये होगी, इसी तरीके से आगे चल रही होगी वेव फॉर्म इसी तरीके से आगे चल रही होगी। कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिला के ये इनिशियली जीरो रहा होगा, यहाँ पर टी रहा होगा। कंप्लीट साइकिल का मतलब है कि यार एक पॉजिटिव साइकिल ले लो एक नेगेटिव ले लो। अच्छा देख के ही पता चल रहा है आपको यार एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल डिवाइड करते हैं, यानी एवरेज निकालना आपने सीखा था क्लास 10th में, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एक प्लस जोड़ेंगे एक नेगेटिव जोड़ेंगे तो एवरेज वैसे भी जीरो आना है। तो मैं पहले से बता देता हूं कि आई एवरेज कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो आता है, लेकिन बात जीरो से नहीं चल रही ना, बात आती है प्रूफ करो अब इसे। तो आई एवरेज जीरो आ गया, अब इसे चलो प्रूफ करते हैं, आई की एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो आई की एवरेज का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आई एवरेज का फॉर्मूला था यार हमारे पास आई इंटीग्रेशन आई डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। अब यार ये हमारे पास लिमिट लगेंगी, लिमिट का क्या होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब लिमिट कहां से लगेगी भाई, कंप्लीट साइकिल के लिए कर रहे हो, कंप्लीट साइकिल कहां से कहां तक होती है, जीरो से टी तक होती है। कंप्लीट साइकिल देखो जीरो से टी तक जा रही है, तो यानी लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट क्या हो जाएगी टी। तो जीरो से टी तक लिमिट लगेगी, जीरो से टी तक। आप इसे सॉल्व करो भाई, आई की वैल्यू मैंने अभी बताई थी, आई की वैल्यू हम लोग क्या यूज करेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी। एसी के लिए आई की वैल्यू हम लोग ये यूज करेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस वैल्यू को रिप्लेस कर दो इसमें, आई नॉट साइन ओमेगा टी लिमिट जीरो से टी और इसे इंटीग्रेशन डी टी के रिस्पेक्ट में डिवाइडेड बाई डी टी लिमिट जीरो से टी। ठीक है, सॉल्व करो इसे भाई, आई नॉट बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है कांस्टेंट चीजें, तो क्या हो जाएगा ये आई नॉट बाहर आ गया और इंटीग्रेशन किसका होगा साइन ओमेगा टी का। अच्छा यहीं के यहीं कर देते हैं भाई, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस ओमेगा टी। भाई देखो साइन ओमेगा टी का कर लिया माइनस कॉस ओमेगा टी, अब ओमेगा टी का होगा, ओमेगा टी का होता ओमेगा और ये कहा जाएगा डिवाइड में। बहुत बेसिक से रूल है इंटीग्रेशन के, आपको आते होंगे। डिवाइडेड बाई डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी और लिमिट लगेगी जीरो से टी। चलिए सॉल्व करते हैं, आगे से सॉल्व करेंगे तो आगे क्या आएगा भाई, ये आई नॉट तो बाहर आ चुका है, आई नॉट, अच्छा देखो माइनस भी बाहर ले लो, माइनस आ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस आई नॉट। ठीक है, यहां से क्या बचेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। अच्छा लिमिट लगाना भूल गए हम लोग, जीरो से टी, जीरो से कैपिटल टी डिवाइड में। देखो ये भाई इसे आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू, ये आप लिमिट लगाओगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी यहाँ पहले आएगा कैपिटल टी तो टी माइनस जीरो आएगा, दैट मीन्स क्या आएगा आपका, यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो टी माइनस जीरो, दैट मीन्स टी ही आएगा। इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कैपिटल टी होगी। अब ये कैपिटल टी ऊपर जाएगा सॉल्व होगे तो क्या बन जाएगा ये ओमेगा टी। नहीं यही बात समझ में, अरे यार एक स्टेप स्किप किया है मैंने, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी टी माइनस जीरो टी होता है। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो टी ऊपर जाएगा तो ओमेगा टी बन जाएगा। चलिए माइनस आई नॉट, यहाँ वैल्यू डालो कॉस ओमेगा स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी माइनस इसकी जगह जीरो आएगा तो कॉस जीरो हो जाएगा ये। चलिए डिवाइडेड बाई यार ओमेगा टी।
चलो ठीक है। अब हमारे पास ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई अपॉन ओमेगा। देखो हमारे पास ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहाँ जहाँ जहाँ आपको टी दिख रहा है वहाँ 2 पाई अपॉन ओमेगा डाल दीजिए। तो माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा, टी की जगह क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस कॉस जीरो, कॉस जीरो आपका 1 होता है। चलिए ओमेगा इंटू 2 पाई अपॉन टी की जगह डाल देना 2 पाई अपॉन ओमेगा। चलिए ओमेगा से ओमेगा कट गया, ओमेगा से ओमेगा कट गया, विजिबल है यार बोर्ड पे, चलिए है विजिबल। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी निकल के, माइनस आई नॉट कॉस 2 पाई माइनस कॉस जीरो डिवाइडेड बाई 2 पाई, विजिबल है। अब आप जानते हो cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस आई नॉट कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1 और ये cos जीरो भी होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई। यार 1 माइनस 1 जीरो होगा, जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करो यानी फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 0। हो गया प्रूफ। यानी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर कंप्लीट साइकिल क्या आती है निकल के 0। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ सकता है। तो इसी तरीके से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर कंप्लीट साइकिल। तो करंट की हमने एवरेज वैल्यू फाइंड कर ली, कंप्लीट साइकिल के लिए क्या ही निकल के 0। सेम वे में आप लोग वोल्टेज की भी फाइंड करना, ठीक है। तो अब अगली वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर अप करेंगे, हम लोग एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर हाफ साइकिल करेंगे। हाफ साइकिल दैट मीन्स भाई ये टी था तो यहाँ तक क्या होगा t/2। तो हम लोग 0 से t/2 तक फाइंड आउट करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क भी आप लोग करके देखना, जिसका आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिखना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तरीके से पढ़ते रहिए, आने वाले 15 से 20 दिन में पूरा चैप्टर हम लोग कवर अप कर लेंगे ये, और टॉपिक वाइज कवर अप करेंगे। थैंक यू।